सांसद की आवाज को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जब सांसद ने कुछ संसद में बोला है या बाहर बोला है तो उसका फैसला भी संसद में होना चाहिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के संविधान पर विश्वास ही नहीं करती है, इसलिए उन्होंने कुछ जातीय संगठन खड़े करके और सड़क पर इस प्रदर्शन को लाने का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया है। संसद का रोल या कोई राजनीतिक पार्टी करे सांसद का रोल या सांसद के संसद के अंदर होना चाहिए। इससे भारतीय जनता पार्टी के नीति का पता लगता है और वो इसलिए ये सब करवा रही है, वो सरकार चला रहे हैं। कहीं हम उनसे गरीबी के लिए क्वेश्चन न पूछते, लेकिन विपक्ष में बैठे हुए हमारा काम है जनता के हित में या जनता के हित में जो कार्य सरकार नहीं कर रही उनकी आवाज उठाने के लिए वो ध्यान भटकाने के लिए कि कोई गरीबी की बात ना करे, कोई शिक्षा की बात ना करे, कोई चिकित्सा की बात ना करे, कोई नौकरी की बात ना करे, कोई पानी की बात ना करे, कोई बिजली की बात ना करे। आए हुए हैं उनका बहुत बहुत हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए आए हुए हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं हो पाए। कोई ऐसी बात न हो जाए जो कि भारतीय जनता पार्टी से जनता के ऊपर कोई सवाल नहीं है, उसके लिए उसका ध्यान भटकाने के लिए तरीके के प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी में करते हैं। अभी गौर साहब ने बोला था कि जिनके हाथ में बंदूकें तलवारें होती उनके हाथ में टायर आ गए। ये टायर बहुत सुयोजित तरीके से लाए गए हैं, ये आए नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का हर प्रोग्राम जो है वो एक इवेंट होता है। और ये भूल गए हैं कि समाजवादी पार्टी का जन्म मानी जाता है समाज को जोड़ने के लिए और तोड़ने के लिए किया। और अगर तोड़ने के राह पर हम लोग निकल आए तो इतिहास याद रखना, आना उधर बड़े कोई इतिहास भी दोहरा दिया जाएगा अगर बताएगा। लेकिन हम लोगों की नीयत नहीं है, हमारे पार्टी के नेता की सोच नहीं है, इसलिए हम लोग समाज को जोड़ करके और काम करना चाहते हैं और जनता की सेवा के लिए समाजवादी पार्टी की नीतियों पे कार्य करना चाहती है। और ये भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक बार जब हम जाति जनगणना की बात उठाते हैं तो अभी पोस्टर फटाफट डिलीट हो रही है, तो हम हो रहे थे, हम जातवादी हो रहे थे, हम समाज को तोड़ने का काम कर रहे थे, समाज को काटने का काम कर रहे थे और तमाम नारे दिए जा रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, रोगे तो तमाम बातें हुई। और आज जब कश्मीर का मुद्दा उठा, देखा सरकार फेल हो रही है, तो जाति जनगणना का काम तो रखा हुआ। बात हमारी थी, लेकिन समय वो अपने हिसाब से चुनते हैं। हमारी सही बात को भी वो समझ कर आते हैं, लेकिन उपयोग अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन जब हम धन्यवाद उनकी जिंदगी हो जाती जनगणना के मुद्दे पर लगातार हम संघर्ष कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार को मजबूरी नहीं सही आज जो यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज जिस चीज की बात हो रही है, आखिर क्या है? क्या दलित और पिछड़े इस समाज को कोई बात नहीं रखते? अभी जाति जनगणना की बात होगी, मेरी एक और होगी, जिसकी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी अगला निश्चित रूप से हम कार्यकर्ताओं से निवेदन करें। हमारा ये होगा जाति जनगणना के बाद, क्योंकि आज आप अगर देख रहे हैं बाबा साहब जी का संविधान लागू नहीं हुआ, एक भी वाइस चांसलर का पीढ़ी समाज से है, एक भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का पीढ़ी समाज से है। डॉक्टर यूनिवर्सिटी में जाता रहता है, आपकी बात चर्चा होती है, नेताओं से भी चर्चा होती है। बहुत बड़ी लड़ाई पूरे यूनिवर्सिटी में चल रही है कि कहीं पे भी पीढ़ी समाज को सुदृढ़ नहीं मिल रहा है। हम किसी अगल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी हक करने के लिए लड़ेगा तो उसमें गलत क्या है? हम किसी का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम कोई सेना नहीं बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सेना अगर बन गई उसका कोई सामना नहीं कर पाएगा।
बढ़त की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती है, उनका काम करना है तो कभी रणनीति से लेके आते हैं, कभी तमाम तरीके के दूसरे मुद्दे आते हैं, कभी हिंदू मुसलमान आता है, कभी कटुल्ला आपने देखा होगा टीवी चैनल वही करते हैं क्योंकि सरकार भी उनकी है, कहना नहीं चाहिए कि सरकार का बाजा बजा कर भूल नहीं गए हैं। पार्टी का पता नहीं कैसे वो महसूस कर दिया, उनको शायद बुरा लग गया कि बात तो जो है कश्मीर की और पाकिस्तान की होनी चाहिए, ये जाति को गणना का कैसे बात है, उनकी नीति आवाज़ निकल जाती है, हम उनकी बात के लिए धन्यवाद बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, समय भी कम है और हमारे काफ़ी सीनियर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको भी बोलना है। आज हमारे आपकी बात से सहमत है, लेकिन पार्टी ने जो मानी जी का कहते हैं कि सबको जोड़ के सबको साथ में चलो, पीडीए को साथ में लेकर के चलो,